हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से इंडेक्स के बारे में देखेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर बिहार का एग्जाम हो, सभी में 1 से 2 इंडेक्स पूछा जाता है। तो आज हम इसको देखेंगे 2021 और 22 से जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स के सबका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपके स्लाइड पे दिया गया है कि सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। पहला है कि हाल ही में जारी स्कॉट स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। ये देखिए, स्कॉट संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और कहां पे जारी किया गया है, तो ये कहां पे, दिल्ली में जारी किया गया है। देखिएगा, इसका आंसर तेलंगाना आंध्र प्रदेश होगा। इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किसी कारण से इसमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। और अगर सेकेंड नंबर में बात करें, सेकेंड में कौन है, तो सेकेंड में इसमें वेस्ट बंगाल है। कौन? सेकेंड में इसमें पश्चिम बंगाल है। और अगर थर्ड नंबर की बात करें कि थर्ड में कौन है, तो थर्ड में ओडिशा है। थर्ड में ओडिशा है। और कहां पे यह जारी किया गया है, तो यह जारी केरल में, ये दिल्ली में किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बौद्धिक संपदा सूचकांक, सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा कि जारीकर्ता कौन है, इसका जारीकर्ता कौन है, तो इसमें ध्यान रखना है, इसका जारीकर्ता यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अगर फर्स्ट नंबर में पूछे कि कौन है, तो यूएसए है। और अगर सेकेंड नंबर में पूछे कि कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम है। तो ये ध्यान रखना है। और भारत की रैंकिंग इसमें 43 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। इसके लिए इसका मीनिंग, इसका मतलब ये है कि कौन से ऐसे राज्य है जिसमें ये प्रतियोगिता स्किल से रिलेटेड कितने प्रतिभाओं हैं, युवाओं हैं, सबसे ज्यादा रोजगार पाने वाले युवा की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो महाराष्ट्र में है। और सेकेंड में कहां पे है, तो सेकेंड में उत्तर प्रदेश में है। तो यह ध्यान रखना है। तो कौशल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें 85 यानी कि 85वां रैंक पे भारत है। और फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो डेनमार्क है। फर्स्ट में कौन है? डेनमार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, यानी कि पासपोर्ट से रिलेटेड, आप किसी भी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, ये क्या है, पासपोर्ट को पावर, कितना पावरफुल है आपके देश का पासपोर्ट, उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट में यहाँ पे जापान है। फर्स्ट में जापान और सिंगापुर है, जिसका पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और अगर सेकेंड नंबर में बात करें तो साउथ कोरिया, सेकेंड पे कौन है, साउथ कोरिया और जर्मनी सेकेंड पे है। और अगर इसमें भारत की रैंकिंग पूछा जाए कि भारत, तो 83वां नंबर पे भारत है। लेकिन वही 2021 में पूछे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 90वां नंबर पे है। कौन सा? 90वां नंबर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य सूचकांक में स्वास्थ्य संबंधित कौन सा सही है। क्वेश्चन अगर पूछे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड
स्वास्थ्य से कि स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या है, तो इसमें देखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यह नीति आयोग। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा आपसे कि ये सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये किसके जगह पे आया था, तो यह भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो योजना आयोग के जगह पे ये आया था। और अगर यह क्वेश्चन पूछे आपसे कि ये नीति आयोग कैसी संस्था है, तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह भी क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगर इससे पूछे आपके वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन अभी कौन है इसके, राजीव कुमार है। तो इतना नीति आयोग से रिलेटेड है। इसमें बड़े राज्य में केरल प्रथम स्थान पे है, बिहार का पायदान सबसे नीचे है। बीपीएससी एग्जाम आने वाले 8 मई को होने वाले हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार की रैंकिंग क्या है, तो सबसे नीचे है। टोटल 28वें राज्य में टोटल नीचे है। तो इनमें सभी कथन क्या है, मेरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्य में किसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले सुशासन सूचकांक जो है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, किसके जन्मदिन के अवसर पे, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पे सुशासन सूचकांक जारी किया गया था। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। और अभी कौन है गृह मंत्री, तो अमित शाह। किनके द्वारा जारी किया गया है, तो अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा सुशासित राज्य की अगर बात करें तो गुजरात है, सबसे ज्यादा सुशासित राज्य गुजरात है। और उसके बाद महाराष्ट्र है, सबसे सुशासित गुजरात है। फिर अगर सेकेंड में अगर पूछे कि कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। फिर कौन है, तो गोवा है। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है। अगर यह पूछे आपसे कि ये इसमें भारत कौन से स्थान पे है, तो 66वें स्थान पे। कौन से, 66वें स्थान पे है। और फर्स्ट में अगर पूछे तो यूएसए फर्स्ट में है। और अगर सेकेंड में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड में। फर्स्ट और भारत की ही रैंकिंग आपसे पूछी जाएगी, तो 66वां पर भारत है और फर्स्ट पे यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपसे कि आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में सबसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया गया जाता है, तो आईएमडी के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा यह रिपोर्ट क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और इसमें भारत की रैंकिंग कौन है, 56वें स्थान पे है। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। ये क्या है, वैश्विक लेवल पे था, वो क्या था, भारत के लेवल पे था। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित कुछ कथन है। तो इसमें सबसे स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूएसए है। और भारत, टोटल इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, तो 165। और इसमें भारत की रैंकिंग कौन सा है, तो 66वें स्थान पे भारत की रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर सभी हो जाएगा, इसमें आंसर सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्या है इसमें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्य में प्रथम स्थान किसका है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में अगर पूछे कि बड़े राज्य में, तो महाराष्ट्र है। और यह क्वेश्चन पूछे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और इसमें कौन सा है, ये महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पे। कहां पे,
महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पे है। और अगर इसी में पूछे कि सेकेंड नंबर पे कौन है तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु सेकेंड पे है। और अगर इसमें बिहार की रैंकिंग पूछे कि जस्टिस के मामले में बिहार की रैंकिंग क्या है तो 13वें नंबर पे हमारा बिहार है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक में पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो तेलंगाना है। तेलंगाना अभी नया नया राज्य बना है और कब बना था तो 2014 में। और इसमें विधानसभा क्वेश्चन अभी नया नया बना है, इसलिए इसमें विधानसभा में अगर पूछे कि विधानसभा में टोटल कितने सदस्य हैं तो 119। और देखिए भारत में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, उच्च सदन निम्न सदन, उसी तरह से राज्य में भी उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं। विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। तो तेलंगाना में विधान परिषद भी है, तो ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद भी कहां पे है तेलंगाना में, और उसमें टोटल 40 सदस्य हैं। और यह ध्यान रखना है कि विधान परिषद में मिनिमम 40 सदस्य हो सकते हैं और विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा, देखिए यहाँ पे जारी किसके द्वारा जारी किया जाता है तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा कौन सा सूचकांक। अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्य दक्षता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें अगर पूछे कि प्रथम स्थान पे कौन है तो प्रथम पे कर्नाटक है, प्रथम पे कौन है कर्नाटक है। और सेकेंड नंबर पे राजस्थान है, सेकेंड नंबर पे राजस्थान किस मंत्रालय द्वारा, विद्युत मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो यूनिसेफ ये क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक इंटरनेशनल संगठन है और ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से 1945 तक चला था। जब यह वर्ल्ड वार खत्म हो गया था तो ऐसी स्थिति आ गई थी पूरे विश्व में कि बच्चे लोग जो है खाना के लिए तरसते थे, तो इसको लेके चिल्ड्रेन को लेके एक संगठन का निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था। और कब स्थापित इसका हुआ है तो 11 दिसंबर 1946 को। और इससे अगर हेड क्वार्टर पूछे कहां पे है तो न्यूयॉर्क में, कहां पे न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें देखते हैं सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीका का है। मध्य अफ्रीका बहुत ही क्या है, बहुत ही गरीब देश भी माना जाता है, महाद्वीप माना जाता है। तो चिल्ड्रेन क्लाइमेट को लेकर वहां पे रिस्क है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। कौन सा सुरक्षित है, आइसलैंड है। और भारत इस पे 26 नंबर पे है, तो इसके सारे कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 101 नंबर पे है। भारत की रैंकिंग इसमें 101 नंबर पे है। और सबसे शीर्ष की बात करें तो चीन है, फिर कुवैत है। तो ये ध्यान रखना है। तो हंगर इंडेक्स में ग्लोबल हंगर में 101 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश में शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अभी कौन सा है तो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास है। लेकिन दोस्त एक बात याद रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले आईआईटी कौन सा बना है भारत में, तो कौन सा हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर जो है, खड़गपुर सबसे पहले बना है। और कब बना है तो 1951 में, 1951 में। और एक बात याद रखना, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना होगा। तो याद रखना है, चमकने के लिए, डायमंड के जैसा चमकने के लिए तो डायमंड बहुत घिसा जाता है, फिर उसमें चमक आती है। तो आप जो है पहले पढ़िए, जुनून रखिए और खुद को मोटिवेटेड रखिए। तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे कौन है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सतत विकास लक्ष्य किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग अभी बहुत चर्चा में रहता है दोस्त, और यह बॉटम, ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। तो यह ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर की ओर यह काम करता है, तो यह भी ध्यान रखना है। और यह बहुत नीति आयोग अभी चर्चा में है। तो इसमें अगर पूछे कि सबसे प्रथम सतत में सबसे पहला कौन है, तो केरल है। सतत विकास लक्ष्य में पहले नंबर पे केरल है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। तो फर्स्ट नंबर ही पूछता है तो केरल देख लीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले कौन सा है, बेंगलुरु है। और अगर इसी में सेकेंड नंबर पे पूछे तो पुणे हो जाएगा, और अगर इसी में थर्ड नंबर पे पूछे तो अहमदाबाद है। कौन है, अहमदाबाद इसमें थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में क्या है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा रैंक मिला है, भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो 121वां इसमें भारत को रैंकिंग मिली है। और इसमें अगर पूछे फर्स्ट में कौन है, तो सिंगापुर। कहाँ है, सिंगापुर फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर विश्वविद्यालय की चर्चा करें तो फर्स्ट में कौन है, मैसूचेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सोचते हैं सही पूछा जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ गलत इंडिकेटर, गलत को देखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो इसमें देखिए यह सबसे पहले पूछेगा आपसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। प्रथम स्थान इसमें आइसलैंड है, और 2020 में भारत की रैंकिंग इसमें ये थी, लेकिन इसमें भारत की रैंकिंग अभी 140 नंबर है। क्या है, भारत की रैंकिंग इसमें 140 है, तो ये कथन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें नोट करना है कि इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है, तो इसमें भारत 18वें स्थान पे है, और भारत का रैंकिंग इसमें 18वां है। और इसी में अगर बात करें फर्स्ट पे कौन है, तो नॉर्वे है, फर्स्ट में नॉर्वे है। और अगर यह पूछे आपसे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में सबसे स्वच्छ राजधानी किसे घोषित किया है। देखिए इसमें राजधानी आपसे पूछ रहा है, और यह किसके द्वारा, केंद्रीय आवास मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। और यह सबसे स्वच्छ राजधानी स्वच्छ गांधीनगर है। लेकिन अगर पूछे कि शहर सबसे स्वच्छ कौन है, तो इंदौर है, सबसे स्वच्छ शहर पूछे तो इंदौर है। और अगर राजधानी पूछे तो राजधानी क्या हो जाएगा, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और वाराणसी जो है, सब वाराणसी से भी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि वाराणसी जो है गंगा तट पे स्थित सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन सा है, वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस राज्य को है। सुशासन की क्वालिटी, आपके राज्य में शासन की क्या क्वालिटी है, शासन की गुणवत्ता को लेके यह जो है
पब्लिक अफेयर्स जो है एक सेंटर है जो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, जहाँ पे इसरो का मुख्यालय है, वहीं पे ये एक सेंटर स्थापित है और वहीं पे से जो है यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे सुशासित कौन है, केरल है। सबसे सुशासित कौन है, केरल है। और अगर छोटे राज्यों में बात करें तो सिक्किम हो जाएगा और भारत की रैंकिंग इसमें 17वां है। और इसमें सुशासन को लेके कि आपके बिहार की कितनी सुशासन, यानी कि सुशासन में कितनी गुणवत्ता है, अगर इसकी रैंकिंग आप देख लीजिए तो इसकी रैंकिंग कितना हो जाएगी, 17वां बिहार का रैंकिंग इसमें। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट है बिहार को लेके देखना है। और इंडेक्स से, सैन्य अभ्यास से, हर बीपीएससी चाहे 66वीं हो, 65वीं हो, 64वीं हो, सब में सैन्य अभ्यास इंडेक्स को लेके 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। तो बिहार की रैंकिंग इसीलिए हम बता भी रहे हैं कि बिहार की रैंकिंग इसमें 17वां है। और केरल जो है सबसे गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे शासन चलती है। छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें तो सिक्किम आ जाएगा। क्या, सिक्किम आ जाएगा। और अगर यह बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे गुणवत्तापूर्ण पब्लिक अफेयर इंडेक्स कहां पे है, तो पुदुचेरी में है। कहां पे, पुदुचेरी में है। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य का है। इंडिया इनोवेशन, देखिए एक विश्व लेवल पे भी इनोवेशन सूचकांक आता है। तो इसमें कर्नाटक हो जाएगा और सेकेंड में महाराष्ट्र। फर्स्ट में कर्नाटक है और सेकेंड में महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सुशासन सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे सुशासित राज्य में अभी बात करें तो गुजरात है। सबसे सुशासन में गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है। सबसे सुशासन में गुजरात, महाराष्ट्र, फिर सेकंड में लिख लीजिए, सेकंड भी कभी कभी हो सकता है पूछ दे, तो महाराष्ट्र है, थर्ड में गोवा है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर अभी पहला केंद्र शासित राज्य है जो कि जिला को लेके, वहां पे 20 जिला को लेके सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। और अगर जम्मू कश्मीर में फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें कौन है, तो फर्स्ट में जम्मू है और सेकेंड में बात करें तो डोडा है। डोडा भी एक जम्मू कश्मीर के जिला का नाम है और यह जो है अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया है। भारत में यह पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जिला को लेकर सुशासन सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सबसे कम गरीबी किस राज्य में है। सबसे कम गरीबी और कहां, केरल में होगा। क्यों केरल में होगा, तो यहां पे जो है शिक्षा सबसे अधिक है। क्या, यहाँ पे सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, तो यहाँ पे गरीबी सबसे कम है। इसीलिए अगर गरीबी कहीं भी अगर गरीबी हटानी है तो हमें शिक्षा लाना होगा। हमें शिक्षा का परसेंटेज कम से कम 90% तो लाना ही होगा। और अभी ओवरऑल कितना है शिक्षा परसेंट, ये जनगणना 2011 के अनुसार देख लीजिए 73% तक, 73 या 76 जो है शिक्षा का स्तर है बिहार का, इसलिए गरीब है। और सबसे अगर गरीब बात करें, सबसे गरीब, देखिए यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे गरीब किस राज्य में है, तो अपना बिहार है। फिर दूसरे नंबर पे इसी का भाई झारखंड है और फिर कौन है, यूपी है। तो सबसे ज्यादा गरीब कहां पे है, बिहार में, झारखंड में और यूपी में। और केरल सबसे, भारत का यह पहला ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम गरीबी है। क्या, सबसे कम गरीबी है। केरल का एक गंजम जिला है जहां पे शून्य गरीबी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पे कौन है। सतत विकास को लेके अगर बात करें तो यह कहां है, केरल में है। और यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा यह
जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर में क्या होता है कि किसी देश की सेना कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है, इसको लेके ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें 4th नंबर पे भारत है। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें कि फर्स्ट में कौन है, सॉरी, सबसे फर्स्ट नंबर पे यूएसए की सेना सबसे पावरफुल है। और अगर बात करें सेकेंड नंबर पे तो रूस हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे बात करें तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पे कौन है। देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जलवायु जोखिम सूचकांक में प्रथम 3 स्थान रिक्त है। इसको नोट डाउन कीजिएगा कि जलवायु जोखिम सूचकांक जो है प्रथम 3 स्थान पूरी तरह से रिक्त है। क्यों रिक्त है? क्योंकि जलवायु को लेके जो मापदंड तैयार किया जाता है उस मापदंड पे कोई उतर नहीं पाया, कोई उस मापदंड को पार नहीं कर पाया, इसलिए 3 स्थान रिक्त कर किया है। और 4th स्थान से स्टार्ट है और 4th स्थान पे डेनमार्क है, और इसमें जो है कोई नहीं है। और अगर इसमें भारत की रैंकिंग पूछे कि भारत की रैंकिंग कौन है तो 10th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है। प्रथम स्थान पूछे किस देश को मिला है तो प्रथम स्थान इसमें स्विट्जरलैंड को मिला है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। और भारत की अगर पूछे तो भारत 46 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो 140वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। कौन सा? 140वां। और फर्स्ट में अगर बात करें, फर्स्ट में कौन है तो आइसलैंड, फर्स्ट में आइसलैंड। और अगर ये पूछे जारीकर्ता कौन है तो विश्व आर्थिक मंच किसके द्वारा जारी किया जाता है तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें अगर पूछे कि भारत की रैंकिंग क्या है तो इसमें 87वें नंबर पे इसमें भारत की रैंकिंग अगर पूछे तो भारत की रैंकिंग 87 नंबर पे है। और अगर इसमें पूछे कि इस रैंकिंग में फर्स्ट में कौन है तो स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पे कौन है तो अमेरिका है। प्रथम स्थान पे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पे अमेरिका है, सेकेंड पे ब्रिटेन है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, और भारत की रैंकिंग 43 है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किड्स राइट इंडेक्स 2021 में भारत कितने नंबर पे है तो इस रैंकिंग में अगर पूछे कि भारत कितने स्थान पे है तो 112वें नंबर पे भारत है। और फर्स्ट नंबर पे पूछे तो आइसलैंड है। फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, ध्यान रखना है। और किसके द्वारा तो किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। हम लोग जो है टोटल 35 इंडेक्स को डिस्कशन किया और 2021-22 में जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने जारी किया। इससे ज्यादा इंडेक्स आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे जो भी एग्जाम हो इसी से पूछा है। प्लीज आप लोग देखिए और नोट डाउन कीजिए। आने वाले में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो आएगा, फिर पूरा अप्रैल का एक वीडियो आएगा। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।